आप देखो सर, इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने आपके लिए REC PFC की वीडियो बनाई है, दूसरा IRB इंफ्रा जो है उसकी वीडियो बनाई है। दोनों वीडियो जो है शायद आ चुकी होंगी, उनको भी आप देख सकते हैं ना। तो अगर आप IRB REC और PFC जो मर्जर हो रहा है उनकी गतिविधियों को समझना चाहते हैं, बाजार की नीतियों को समझना चाहते हैं, आपके लिए वीडियो आ चुकी है, उसे भी आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे। एक मुद्दा है चांदी सिल्वर का कि उसके रेट में आ रही है कमी और इससे पहले भी आई थी तेज़ी। क्या इस विशेषताओं को जो मैं आपको बताऊंगा क्या इससे आपको समझ में आएगा? इस चीज़ को भी लेकर चलेंगे क्योंकि इससे हमें आगे की दृष्टि भी दिखेगी कि भैया कुछ भी चीज़ जो जल्दी उछल जाए उसमें हमें क्या सोचना है। दूसरी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की मलेशिया की यात्रा। अभी ट्रेड डील, टैरिफ की नीतियां, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते, बहुत कुछ बाजार के अंदर अच्छे माहौल चल रहे हैं और उस माहौल में देश के प्रधानमंत्री जी ने मलेशिया की यात्रा से लौटे हैं। वहाँ पर किस किस सेक्टर के ऊपर स्थितियाँ अच्छी हो सकती है उस नीतियों को समझेंगे। दूसरा बात करेंगे जो हमारे मंत्री जी हैं पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने साफ साफ कहा है, 2 चीज़ बताई उन्होंने। एक तो 18% से किस तरीके से भारत को फ़ायदा हो सकता है अन्य देशों से। दूसरा जो $500 अरब का जो सरकार अमेरिका से कुछ खरीदेगी, इस पे भी विपक्ष घेर रहा है। कुछ लोगों को टेंशन आ रही है कि वहाँ से खरीदेंगे, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ रोचक चीज़ें बताई। रोचक का मतलब समझने वाली, जिससे हम जानकर हमें लगे कि हाँ ये सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। देखो, जब भी कुछ चीज़ निकल कर आएगी सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। जो अच्छे पद पर बैठे हैं वो अपनी सोच बूझ अपने नीतियों के अनुसार चलते हैं, पर उसके बावजूद जब कुछ चीज़ हो जाती है उसके बाद विपक्ष वाले अन्य लोग आ जाते हैं। सबकी राय अलग अलग हो सकती है। तो जब इस तरीके की व्यापार समझौते अमेरिका के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, अन्य देशों के साथ देश करेगा या अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर भी सवाल उठना लाजमी है ना। पर आपको निष्कर्ष पर दिमाग लगाना है। देखो सर, अगर भारत अमेरिका के समझौते हो रहे हैं तो ये आज और कल की नीति नहीं है, इस चीज़ को समझना है। भारत के प्रधानमंत्री दूसरों देशों में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ के यहाँ आ रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, तो ये कल परसों की नीतियाँ भी नहीं होती। इस चीज़ को भी आपको समझना है। इससे क्या चीज़ मजबूत होती है, ये सबसे पहला हमारा सवाल होना चाहिए। इसलिए किसी की भी वीडियो देखें, समझें उस चीज़ को कि वो क्या विधि है जिससे समझकर हम कुछ प्राप्त कर सकें। बात करेंगे चांदी की। चांदी ये अभी 4-5 महीनों से ही नज़रों में आई है, जब इसके रेट के अंदर आए हैं उछाल। चांदी ने 4,20,000 का आंकड़ा कुछ दिन पहले ही जो लगाया, उससे उनकी भी आंखों चौंध गई जो कभी चांदी को पूछते नहीं थे। अब चांदी जो है अपने हाई से करीब करीब 1,70,000 रुपये तक भी गिर गई है। करीब करीब 2,49,000 तक चांदी आ गई है। अब ये चीज़ समझो कि जब चांदी हाई रेट पर थी तब कुछ की बातें सुनकर कि चांदी में ही सब कुछ है, तो जिन्होंने ऊपर दाव लगाए होंगे तो वो अपने कितने रुपए में टेंशन ले रहे होंगे। अगर ये उसी वक्त समझ जाते कि जिसकी वैल्यू 1 रुपये की है, मान लो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, और वो आपको 5-6 गुना मिल रहा है, और वहाँ पर आपको देखना है कि इसको देखकर मुझे लालच पैदा हो रहा है या मैं इसको समझ रहा हूँ। अगर समझ रहे हैं तो आपको चुप बैठना पड़ेगा। जब किसी चीज़ की वैल्यू बहुत गुना हो जाए कुछ ही समूह में, देखो सर बहुत गुना कभी भी हो सकते पर उसमें सालों लग जाते हैं। जब कुछ ही महीनों में कुछ चीज़ बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाए तो यकीनन आपको खुद को समझाना है ये लालच हो रहा है, लालच हो रहा है, लालच हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब चांदी 4,20,000 तक पहुंची तो क्या हुआ, वहाँ प्रॉफिट बुक हुए। सिल्वर ETF जो है
उसके अंदर भी आपको टेंशन देखने को मिल रही है। जिन्होंने फिजिकल खरीदा होगा उनको भी टेंशन मिल रही है। कौन ले गया ये बेचकर? जिन्होंने नीचे खरीदी थी। आपके नज़रों में चांदी की वैल्यू आज उसकी गुणवत्ता के हिसाब से क्या है? क्या 4,20,000 है, या फिर जो रेट अभी कुछ दिनों पहले चल रहे थे भागने से पहले वो है? क्यों भागी इतनी तेज? कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो गई है? और अगर एक्स्ट्रा चीज़ होगी तो फिर ये नीचे क्यों आई है? कल को फिर भागे फिर नीचे हुए। यहाँ आपको सूझबूझ, जब पैसा जाता है ना तो बड़े टेंशन होता है, ये आप समझ कर चलना। तो इसलिए ये चांदी वाली स्थितियाँ पैदा कर रही है लालच। और अगर आप सोच रहे ये काफ़ी नीचे है, यहाँ से ये 1,70,000 एकदम पूरा कर दे तो फिर वो ऑपरेटर चाल हो जाएगी। इसको भी आपको समझना है। देखो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और वो न्यूज़ है भारत अमेरिका व्यापार समझौता 18% टैरिफ से दिल्ली को चीन और अन्य देशों पर बढ़त कैसे मिलती है। पीयूष गोयल की व्याख्या की उन्होंने इस बारे में कि अगर भारत के अंदर 18% का टैरिफ लगा है तो उससे भारत को क्या फ़ायदा है, क्योंकि दूसरे विपक्ष वाले कह रहे भैया तो नुकसान की चीज़ें हो गई हैं। देखो सर, अगर हम चीन की बात करें तो 35% का टैरिफ जो है अमेरिका ने लगा रखा है, अन्य देशों में 19% है। तो ये एक प्रतिस्पर्धा वाला लाभ पैदा हो जाएगा कि हम 18% में अपनी वस्तु वहाँ पर भेजेंगे, निर्यात करेंगे, समझ रहे। और उसके ऊपर 18%, अन्य देशों के लिए 35-19। तो सबसे कम जो है भारत के लिए इससे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा लाभ जो है मिल सकता है, ये मानना है पीयूष गोयल जी का, है ना। तो अगर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता तो क्या होता है, ये टेंशन हो जाता है हमारे लिए हर चीज़ के लिए। तो यहाँ भारत इसमें अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ें बताई है हमारे पीयूष गोयल जी ने। तो इतनी सी बात आपको ये समझनी थी। इसी चीज़ में बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत कुछ इसकी चीज़ें अलग अलग बता रहे थे। देखो सर, इसके ऊपर एक चीज़ और मैं बताऊं कि 500 अरब डॉलर का जो हम खरीदारी वहाँ से करेंगे, इस पर जो है उन्होंने एक जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब है, इसको आपको समझना है। पीयूष गोयल के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगले 5 वर्षों के लिए ये कोई कठिनाई नहीं होगी। वो कह रहे हैं भैया अभी भी हम 40 से 45 अरब डॉलर का तो वैसे ही खरीद रहे हैं, आगे जाकर क्या होगा? आगे जाकर भैया ये चीज़ें बढ़ेंगी। और मैं आपको बताऊं, भारत अभी भी 300 अरब डॉलर का आयात तो करता ही है अन्य देशों से, वो अब इनसे कर लेगा, अमेरिका से कर लेगा। इस तरीके से ये चीज़ बता रहा हूं मैं, इस तरीके से पीयूष गोयल जी ने बताया है। तो यहां से आपको एक विधि समझकर चलनी चाहिए कि किस किस वस्तुओं के लिए उन्हें ये स्थितियां बताएंगे। देखो सर, अगर आप स्थिति को समझें तो हम आज भी 300 अरब डॉलर का सामान आयात कर रहे हैं, जिससे अमेरिका से आयात किया जा सकता है, समझ गए। ये आपको समझना है। अगले 5 वर्षों में ये बढ़कर 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। मैंने अपने समकक्षों से कहा कि देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत में मांग है, लेकिन आपको प्रतिस्पर्धा बनना होगा। भारत पे बहुत मांग है और वस्तु भी भारत को चाहिए। देखो सर, यहाँ आपको समझना है, ये बहुत अच्छी नीतियाँ हैं। 500 अरब डॉलर मूल्य के अमरीकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, ये क्या इंपोर्ट, ये तो हम अभी भी आयात करते हैं, इसके अंदर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये तो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। बहुमूल्य धातुएं, ये भी हम बाहर से आयात ही करते हैं। प्रौद्योगिक उत्पाद और कोकिंग कोयला, जो हम 90% से ज़्यादा बाहर से आयात करते हैं, खरीदने की मंशा व्यक्त की है। तो ये सारी चीज़ हम पहले से कर रहे हैं, जो भारत के अंदर बहुत कम है और बाहर से ज़्यादा आ रही है। तो इसको भारत बढ़ा देगा। बहुत अच्छा सटीक जवाब दिया है। और अमेरिका भैया सालाना पहले ही इससे, अमेरिका में हम जो आयात कर रहे हैं, भारत जो आयात कर रहा है वो 40 से 50 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात कर रहा है, ये पहले से ही है। इसको समझकर देखिए, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ये आप समझकर चल सकते हैं। अगले 5 वर्षों के लगभग 80 से 90 अरब डॉलर के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और बताई महत्वपूर्ण, कि टाटा कुछ और ऑर्डर देने की योजना बना रही है। टाटा अमेरिका में कुछ और ऑर्डर देने की योजना बना रही है। तो ये एक पीयूष गोयल जी ने एक दिशा दिखाई है कि भारत ये 500 अरब डॉलर को पार कर सकता है सही तरीके से। LNG, LPG और कच्चे तेल के अलावा हमें केवल विमानन क्षेत्र के लिए ही कम से कम 100 अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से उन्होंने बहुत तरीके से ये 500 अरब डॉलर में जो विपक्ष घेर रहा है, ये एक पॉजिटिव संकेतों के साथ। देखो सर, यही है शेयर बाजार।
और यही है बाजार की नीतियों को जानने का तरीका। जब देश और विदेशों में कोई न्यूज़ आ रही है उसका इफेक्ट, को सर विदेशों की न्यूज़ है तो क्या एफपीआई जो बाहर के निवेशक हैं यहाँ निवेश करते हैं, और भारत की न्यूज़ है तो यहाँ के निवेशक यहाँ करेंगे और बाहर के भी आएंगे। तो न्यूज़ पर आपका विशेष केंद्रित ध्यान होना चाहिए। दोनों 18% और $500 अरब पर बिल्कुल आंख उन्होंने खुली कर दी है सबकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा की मुख्य बातें हैं, क्योंकि ये अभी अपने 2 दिन का दौरे गए थे कि मलेशिया में यात्रा के लिए गए थे, वहाँ से लौटे हैं। तो दोनों देशों ने, देखो सर अभी कितने हम ट्रेड डील कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं। भारत और मलेशिया ने व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने संकल्पों को दोहराया। दोनों ने कई समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा समझिए। भारत और मलेशिया ने रविवार 8 फरवरी 2026 को रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस के लिए, साइबर अटैक के लिए, सेमीकंडक्टर और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग का और मजबूत करने के लिए कई पहलों का अनावरण किया। तो ये चीज़ें तो आपके सामने आएगी, डिफेंस और सेमीकंडक्टर, है ना। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ होती है, पर इससे आपकी फ्यूचर की स्थितियां बन जाती हैं, जहां पर आप स्थितियों को बहुत बढ़िया कर सकते हैं, है ना। तो किसी के भी चक्करों में नहीं आना है, न्यूज़ से अपडेट रहना है। भारत के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है। देखो सर वो अलग बात है कि कल बाजार भागे गिरेगा, वो तो अलग ही नीति हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भागेगा तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गिरेगा तो लोग खरीदारी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जहाँ गिरावट में अच्छे रेट मिल जाते हैं, उछाल में कुछ लोग बाहर निकलने का, ये तो चलता ही रहेगा। आपको देश में अभी और अभी के फ्यूचर में दिमाग लगाना है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।